नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर का। एक राजस्थान का टॉपिक है हमारे सिलेबस में, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों को आज हम ट्रिकों के माध्यम से समझने वाले हैं। इस टॉपिक से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाद्य यंत्रों को बेसिकली चार प्रकार से बांटा है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है तत् वाद्य यंत्र, जिसमें तत् वाद्य यंत्र क्या होता है, तो जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की ध्वनि उत्पन्न की जाती है तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है वह तत् वाद्य यंत्र कहलाता है। अब तत् वाद्य यंत्रों को, जो वो तत् वाद्य यंत्र हैं, उनको याद करने की एक सिकवाल की बुक में एक बेहतरीन ट्रिक है, तो वो हमने यहाँ पर ली है। अब किस प्रकार से याद करें इनको, तो सबसे पहले हम देखते हैं साई राज का गुर चोसू चीसू में भर दूं। तो ये ट्रिक हो जाती है, साई राज का सुर साई राज का गुर चोसू चीसू में भर दूं, साई राज का गुर चोसू चीसू में भर दूं। ये ट्रिक बार बार आप दो चार बार रिवाइज करोगे, बोलोगे ना, अपने आप याद हो जाएगी। अब सा से याद रखना है सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र क्या है, तत् वाद्य यंत्र है। सा से क्या याद रखना है, सारंगी याद रखना है। और सारंगी कौन सा है, वाद्य यंत्र है, तत् वाद्य यंत्र है। दूसरा है इक से याद रखना है, इक तारा। इक से क्या याद रखोगे, इक तारा है वाद्य यंत्र। सा से सारंगी, ई से इक तारा और रा से रावण हत्ता वाद्य यंत्र। साही राज का गुर चौसू चीसू में भर दूं, तो सा से याद रखना सारंगी। इक तारा से याद रखना इक तारा, और इक तारा से याद रखना इक तारा। और ज से याद रखना जंतर वाद्य यंत्र। का से याद रखना कामायचा वाद्य यंत्र। और गु से याद रखना गुजरी वाद्य यंत्र। र से याद रखना है रबाब वाद्य यंत्र। चो से याद रखना चौतारा वाद्य यंत्र। और सु से याद रखना है सुरनाई वाद्य यंत्र। ची से याद रखना है चिकारा वाद्य यंत्र। और सु से याद रखना है सुरिंदा वाद्य यंत्र। भ से भपंग और अपंग वाद्य यंत्र। और र से रबाब वाद्य यंत्र। और दु से दुकाको वाद्य यंत्र। तो ये है वाद्य यंत्र जो आपको ट्रिक से याद रखने हैं। और इस ट्रिक में आपको सारे के सारे तत् वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं। और तत् वाद्य यंत्रों के बेसिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र है। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि सारंगी निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, तत् वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, या फिर अन्य इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्या आज आंसर हो जाएगा उसका, तत् वाद्य यंत्र क्या है, ये है सारंगी तत् वाद्य यंत्र है। सारंगी क्या है, तत् वाद्य यंत्र है। तो ये याद रखना है आपको। बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आपको सभी को याद हो गया होगा कि तत् वाद्य यंत्र की क्या क्या ट्रिक है। साई राज का गुर चोसू चीसू में भर दूं, तो तत् वाद्य यंत्र के सभी वाद्य यंत्र आपको याद हो गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सभी वाद्य यंत्र आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ये सिकवाल की बुक में एक ट्रिक दे रखी है और उसके वहां से हमने ये ट्रिक ली है। तो ये याद रखना है आपको बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली ट्रिक के बारे में, जो राजस्थान के पशु परिचर भर्ती में पूछी जा सकती हैं। सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र दूसरा प्रकार हमने लिया है, सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि स्वर उत्पन्न होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक बजाकर यानी कि फूंक लगाकर बजाया जाता है, वह सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब सुशीर वाद्य यंत्र की भी हमने ट्रिक ली है, ये भी सिकवाल की बुक से ही ली है। और ये कौन सी यंत्र है, देखो सबसे पहले सुशीर वाद्य यंत्र की जो सिकवाल की बुक की ट्रिक है, सिकवाल की ट्रिक है, बीना साह असी मोर तुसी सुमन बाकी सब्भू हटो ना। बीना साह असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटो ना। ठीक है, तो बार बार बोलना है इस वाक्य को, बीना साह असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटो ना। बीना साह असी मोर तुसी सुमन बाकी शंभू अटोना। अगर एक साथ याद नहीं हो रही तो आदि आदि याद रख लो, बिना सासी, बिना सासी याद रखने ना, मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटो। ठीक है, इस प्रकार से तो तोड़ के भी याद कर सकती हो। अब यहां पर देखिए कि बीना से याद रखना है बीन, यानी कि पूंगी, जिसको पूंगी भी कहा जाता है, बीन वाद्य यंत्र। सा से याद रखना है सहनाई वाद्य यंत्र, इसको नफिरी भी कहा जाता है, सहनाई वाद्य यंत्र। तीसरा वाद्य यंत्र है अ से याद रखना अलगोजा, ये राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। ठीक है, अलगोजा फूंक मार के बजाया जाता है। तीसरा वाद्य यंत्र है
सी से सिंगा याद रखना है, मोर से याद रखना है मोरचंग, और र से रणभेदी वाद्य यंत्र, रणभेदी वाद्य यंत्र, तू से तुरई वाद्य यंत्र, और सी से सिंगी वाद्य यंत्र, और सु से सुरनाई वाद्य यंत्र। म से याद रखना है मसक वाद्य यंत्र, म से क्या याद रखना है मसक वाद्य यंत्र, म से मसक वाद्य यंत्र, न से सुमन, म सुमन सुरनाई मसक और नड़, ये सुमन से हो जाएगा। बाकी से याद रखना है बाकिया और करना, बाकी से क्या याद रखना है बाकिया और करना, बाकी से क्या याद रखोगे बाकी या और करना। और सब्बू से याद रखना है सतारा और भूगल या रणभेदी, भूगल या रणभेदी याद रखना है। हटो से याद रखना है हरनोई और टोटो, हरनोई और टोटो, और ना से याद रखना है नागफणी, नागफणी। तो ये ट्रिक है बिना साहसी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटोना, बीन सहनाई अलगोजा सिंगा मोरचंग रणभेदी तुरई और सिंगी सुरनाई मसक नड़ बाकी करना सतारा भूगल हरनोई टोटी और नागफणी, ये है सुशीर वाद्य यंत्र। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र, जिसको ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो बेसिक नाम है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या है, इसको ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, तो ये पशु के चमड़े से निर्मित होते हैं, पशुओं के चमड़ों से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं, जो पशुओं के चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र हैं, जिनको चोट मारने पर स्वर यानी कि जिनको चोट मारने पर स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होती है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वैसे किसके बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं, और इनको चोट मारने पर क्या होती है ध्वनि उत्पन्न होती है, वह अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है डेढ़ की दाढ़ी को मामा धो दू और चढ़ो नोतान मृगद, चढ़ो नोतान मृगद। डे से याद रखना है डेरू, ड से याद रखना है डमरू। तो डेढ़ का याद है डेरू और डमरू, दाढ़ी से याद रखना है ढाल, और डी से याद रखना है डिपको, ठीक है, डिपको याद रखना है। मामा से याद रखना है मादल और माठ, मादल और माठ, ठीक है, मादल और माठ। दो से याद रखना है दोसा, और द से याद रखना है दमाम, ठीक है, दमामा। चढ़ो से याद रखना है चंग, और डो से याद रखना है ढोल, चढ़ो चंग और ढोल, चंग और ढोल। नोतान, नोतान से याद रखना है नौबत, और ता से याद रखना है तासा, और न से याद रखना है नगाड़ा। नोतान, नोतान नौबत, तासा और नगाड़ा। मृदंग याद रखना मृदंग, मृदंग, ठीक है। तो याद रखना है डेढ़ से डेरू डमरू, दाढ़ी से याद रखना है ढाल और डिपको, मामा से याद रखना है मांडल और माठ, और धो से याद रखना है धोसा, दुमाम दमाम, और चंग चंग ढोल नौबत तासा नगाड़ा और मृदल। ये ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। बेसिकली ये ट्रिक याद बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट धन वाद्य यंत्र। अब ये क्या होते हैं, तो धातुओं से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, धातुओं से निर्मित होते हैं वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने पर या आपस में टकराने पर स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है, धन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब इनको याद रखने की ट्रिक है, कौन से वाद्य यंत्र हैं जो धन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं, धातुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है। श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख पड़े, श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख पड़े, श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख पड़े। श्री से याद रखना है श्रीमंडल, सी से याद रखना है श्रीमंडल महात्मा। म से याद रखना है मंजीरा, जो बजाते हैं हम, मंजैरा, ठीक है। हा से याद रखना है हाकल, हा से याद रखना है हाकल, मा से याद रखना है माठा, ठीक है। रथ से क्या याद रखोगे, रमजोल और थाली, रमजोल और थाली। रथ से याद रखना है रमजोल और थ से थाली, ठीक है, था से थाली। झांक से याद रखना है झांझ, और क से करताल, क से करताल, ठीक है, ये ट्रिक है। केर से याद रखना है कागरछ, कागरछ, और ची से याद रखना है चीपिया, ची से याद रखना है चीपिया। ख से याद रखना है, ख से याद रखना है खड़ताल, और भड़े यानी कि भ से याद रखना है भरनी। तो ये वाद्य यंत्र आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक जरूर कर दें। वीडियो की ट्रिक ऐसे ही अगली ट्रिक
आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।